ईरान का भी इसराइल पर भरपूर जवाबी वार। 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला। इसराइली फौज का ईरान से दागे गए तमाम ड्रोन मार गिराने का दावा। हुक्काम की अपने शहरियों को शेल्टर्स के करीब रहने की हिदायत। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू महफूज मकाम पर मुंतकिल। इसराइली अस्पतालों में जेर जमीन वार्ड्स भी कायम। ईरान का भरपूर जवाबी कार्रवाई का ऐलान। कुम की मस्जिद में इंतकाम का सुर्ख परचम लहरा दिया। अमीर हबीबुल्लाह फौज के नए सरबराह मुकर्रर। जनरल अहमद वाहिदी पासदाराने इनकलाब गार्ड्स के कमांडर इन चीफ तैनात। इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की वार्निंग। कहा, सहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन के खिलाफ घिनौना जुर्म किया है। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान के साथ जंग शेर को छेड़ने के मुतरादिफ है। जौहरी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। ईरान जौहरी मुआहदा कर ले वरना अगले हमले मजीद वहशियाना होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी। कहा, मुआहदा कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ईरान के कुछ सख्तगीर ओहदेदारों ने बहादुरी से बात की, लेकिन वो नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। सब सख्तगीर ईरानी अब मर चुके, अब आगे भी बदतर ही होगा। हुकूमती इकदामात से मैक्रो इकोनॉमिक अशारिये बेहतर और ज़र मबादला के ज़खायर भी मुस्तहकम हो रहे हैं। महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के रास्ते पर गामजन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान मादनियात के खजाने से माला माल मुल्क है। 2022 में अदम एहतमाद के जरिए हुकूमत तब्दील की गई। पीटीआई दौर में मईशत को तबाह किया गया। उनके बोए हुए बीज के नताइज हम भुगत रहे हैं। नून लीग के इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, नून लीग ने IMF को अलविदा कर दिया था, दहशतगर्दी को खत्म कर दिया था, लेकिन पीटीआई हुकूमत उन्हें वापस लाई। हमें मोहम्मद औरंगजेब का ताना देने वालों ने अपने दौर पौने 4 साल हुकूमत में कई वज़राए खजाना बदले। Assembly approves an increase of 12% in the ad hoc relief of employees of grade 1 to 16 and an increase of 10% for employees of grade 17 to 22. सन असेंबली में 34 खरब 51 अरब का बजट पेश। ग्रेड 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12%, पेंशन में 8% इजाफा। तालीम के लिए 523.3 अरब, सेहत के लिए 326 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। कराची के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसों का बजट रखा गया। वजीर आला ने कहा कि बेनजीर हारी काज के जरिए 2 लाख किसानों को सब्सिडी और जदीद मशीनरी फराहम की जाएगी। वजीर आला सिंध की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा, शदीद शोर शराबा। सूबाई बजट किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर खजाना ने कहा था कि अपोजिशन की सिफारिशात शामिल करेंगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। प्री बजट सेशन में हमारी सिफारिशात को माना गया था। सूबाई हुकूमत ने बजट में आवाम को मुकम्मल रिलीफ देने की कोशिश की। आज ऐवान में एमक्यूएम और पीटीआई का गठजोड़ नजर आया। नए गठजोड़ पर एमक्यूएम और पीटीआई को मुबारकबाद देते हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, अपोजिशन की ऐवान में गैर संजीदगी नजर आई। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा कि मुराद अली शाह ने सियासी तौर पर सूबे से एमक्यूएम का सफाया कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में भी अपोजिशन की शोर शराबे के दौरान 21 खरब 19 अरब रुपए का बजट पेश। सूबाई महसूलात का हदफ 129 अरब रुपए तजवीज। सेहत का बजट 232 अरब से बढ़ाकर 276 अरब रुपए कर दिया गया। आला तालीम का बजट 36 अरब रुपए से बढ़ाकर 50 अरब रुपए मुकर्रर। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी रजिस्ट्रेशन फीस खत्म।
वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने विफाकी बजट को धोखा करार दे दिया। कहा, फाटा और पाटा पर टैक्स को नहीं मानेंगे, वसूली में रुकावट बनेंगे। हमारा लीडर इस वक्त जेल में है, उनके साथ मुशावरत और तजावीज जरूरी हैं। जो बानी का फैसला है वो हम सब का फैसला है। जमहूरिया चेक में जारी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैलेंज में पाकिस्तान की खातून बॉक्सर छा गईं। लावरा अकरम ने फलस्तीनी हरीफ को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 57 केजी कैटेगरी के सेमीफाइनल में मुकाबला मंगोलिया की बॉक्सर से होगा। और शहंशाह गजल मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनकी गजलें आज भी मद्दाहों के जहनों में ताजा हैं।